नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। समाजवादी पार्टी से हाल ही में निष्कासित होने और सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद विधायक पूजा ने अपने जीवन से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ किया है कि राजूपाल की हत्या के बाद उनकी दूसरी शादी महज एक पारिवारिक फैसला नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ रची गई एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी। पूजा पाल का कहना है कि इस साजिश में उनके अपने कुछ पारिवारिक रिश्तेदारों के साथ साथ अतीक अहमद भी शामिल था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस पूरे षड्यंत्र का एहसास हुआ तो उन्होंने जांच पड़ताल की, हर बात सच निकली। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने विवाह से अलगाव की अर्जी दायर कर दी। पूजापाल ने इन बातों का खुलासा तब किया कि जब सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी को लेकर लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं, लिखते रहते हैं और अलग लिखते भी हैं। तो पूजा पाल ने बताया कि साल 2017 में जब वो चुनाव हार गई, तभी उनके खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हो गई। अतीक अहमद और उनके कुछ रिश्तेदारों को लगा कि पूजा पाल अब हाशिए पर चली गई हैं और यही मौका है कि उन्हें हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करने का। एक्स पर उन्होंने लिखा कि मेरे ही परिवार के कुछ लोग विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे। अतीक अहमद भी यही चाहता था कि मैं पीछे हट जाऊं। योजना ये बनी कि मुझे दूसरी शादी में उलझा दिया जाए ताकि मैं राजूपाल का मुकदमा ना लड़ सकूं और मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि उनके ही भाइयों और रिश्तेदारों ने उन्हें विवाह करने के लिए तैयार किया। शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाया गया कि पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पर्दाफाश हो गया। उन्होंने बताया कि विवाह के बाद मैंने खुद सुना कि यही लोग बैठकर कह रहे थे कि अब अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा खत्म हो जाएगा। उन्हें लगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए अब मैं डगमगा जाऊंगी, लेकिन मैं अपने इरादे से जरा भी नहीं डिगी। पूजा पाल का कहना है कि उनके रिश्तेदारों ने सोचा कि शादी के बाद उनका रास्ता साफ हो जाएगा, पूजा पाल राजनीतिक से गायब हो जाएंगी और अतीक अहमद के मामले खुद ब खुद ठंडे पड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस पूरे षड्यंत्र का एहसास हुआ तो उन्होंने जांच पड़ताल की, हर बात सच निकली। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने विवाह से अलगाव की अर्जी दायर की। उन्होंने बताया कि मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं चुप रही तो मेरे साथ राजूपाल के लिए न्याय की लड़ाई भी दांव पर लग जाएगी। पूजा पाल ने कहा कि विधानसभा में जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तब से उनके खिलाफ एक नया अभियान शुरू हो गया। उनके निजी जीवन को बार बार उछालकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनता आज भी मेरे साथ है। प्रयागराज और चायल की जनता मेरे दुख, तकलीफ और संघर्ष को जानती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग डरते हैं और मेरे खिलाफ चाले चलते हैं। 16 अगस्त को पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की। अगले दिन 17 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया पर निजी जिंदगी से जुड़ा एक खुलासा किया। इससे पहले 14 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था।